अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो पहले आइडेंटिटी को सीख लेते हैं जी कि आइडेंटिटी क्या है हमारे पास। आइडेंटिटी हमारे पास ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जो कि तमाम पॉसिबल रिप्लेसमेंट जो होती हैं वेरिएबल्स की उसके लिए ट्रू हो। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। आइडेंटिटी इज़ एन इक्वेशन, आइडेंटिटी इज़ एन इक्वेशन which is true for all possible possible replacements of the variable। यहाँ अब हम पढ़ते हैं जी कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज़ हैं वो हमारे पास क्या होती हैं। तो याद रखें उसके लिए हमारे पास सबसे पहले आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम की पहले बात कर लेते हैं जी थोड़ी सी। बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल जो हमारे पास होती है उसमें एक साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर और एक हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है और एक बेस होती है। याद रखें कि ऐसी साइड जिसके साथ हमारे पास रेफरेंस एंगल हो वो हमारे पास क्या होता है जी, बेस होती है। और बेस के साथ जो टेढ़ी लाइन होती है वो हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। और हमारे पास बेस और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक लाइन होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और अगर रेफरेंस एंगल ये होगा तो हमारे पास इसके साथ जो ये टेढ़ी लाइन है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज और ये हमारे पास बेस होगी और ये परपेंडिकुलर होगी। रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और ऐसा रेफरेंस एंगल के जो साथ वाली दो साइडें होती हैं एक को परपेंडिकुलर और एक को हाइपोटेन्यूज कहते हैं, एक को बेस और एक को हाइपोटेन्यूज कहते हैं इनफैक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। और उससे पहले पाइथागोरस थ्योरम को लिखते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि हमारे पास जो रेफरेंस एंगल होता है उसके साथ जो हमारे पास साइड होती है एक को बेस कहते हैं और एक को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और रेफरेंस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो याद रखें कि इसी तरह पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसी को यूज़ करके तो हम क्या बना सकते हैं, यानी कि अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं। अब याद रखें कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। उनमें से उनके नाम क्या हैं जी, वो लिख लेते हैं जी। साइन है हमारे पास सबसे पहले, फिर कॉज है, उसके बाद टेन है, उसके बाद आ जाता है साइन का हमारे पास रेसिप्रोकल आ जाता है कोसेकेंट, यहाँ तो साइन का रेसिप्रोकल है जी कोसेकेंट थीटा, कॉज का रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कोटेजेंट थीटा। अब साइन हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, ये याद आपने रखना है। साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, कोसेकेंट क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर साइन। ठीक है, यहाँ पर इसको सीधा सीधा इस तरह भी हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। और सीकेंड हमारे पास 1 ओवर कॉज यानी रेसिप्रोकल ऑफ कॉज होता है। तो कॉज का फार्मूला क्या है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसका फार्मूला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। इसी तरह कोटेजेंट हमारे पास रेसिप्रोकल होता है टेन का, तो इसका फार्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन होता है तो ये आ जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। आप थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जी कि हमारे पास इनको यूज़ करके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे।
सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हाइपोटेन्यूज के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय एच स्केयर ऑन बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा, एच का स्केयर ओवर एच का स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर ओवर एच स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर एच स्केयर। एच स्केयर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा पी ओवर एच का स्केयर। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के अलग अलग स्केयर थे, इकट्ठा कर लेते हैं इनको। इस तरह बेस ओवर हाइपोटेन्यूज का भी अलग अलग स्केयर था, इसका स्केयर भी इकट्ठा कर लेते हैं। अभी आ जाएगा 1 इज इक्वल टू पी ओवर एच, किसका फार्मूला जी, साइन का, तो ये आ जाएगा साइन थीटा का स्केयर प्लस ये बी ओवर एच किसका फार्मूला है, काज, तो ये आ जाएगा काज थीटा का स्केयर। तो ये आ जाएगा जी 1 इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा। तो हमारे पास ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई है जो कि क्या है, 1 इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा। अब इसी को अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि इससे हम यानी कि मज़ीद दो और आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं, इसके इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं जी, ठीक है। तो अब इससे भी हम दो मज़ीद इक्वेशन बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमने पहले एच स्केयर से डिवाइड कराया, अब हम पी से और बी से भी डिवाइड करके हम अपनी दो यानी कि मज़ीद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम बना सकते हैं, या फिर यहाँ से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसी इक्वेशन नंबर 1 को ही हम यूज़ करते हैं और अब इसको पी से यानी कि डिवाइड कर लेते हैं, पी स्केयर से डिवाइड इक्वेशन 1 बाय पी स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास था जी एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। तो अगर मैं पी स्केयर से डिवाइड करवा लूँगा तो ये आ जाएगा जी एच ओवर पी का स्केयर, हमारे पास क्या आ जाएगा जी एच ओवर पी का स्केयर, दोनों के अलग अलग स्केयर थे तो ये मेरे पास इकट्ठे यानी कि स्केयर आ जाएंगे। अब उसके बाद पी स्केयर और पी स्केयर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह ये बी ओवर पी का स्केयर, एच ओवर पी हमारे पास किसका फार्मूला है जी, एच ओवर पी हमारे पास फार्मूला है, अगर मैं आपको बताऊं तो एच ओवर पी हमारे पास फार्मूला है कोसीकेंट का। तो एच ओवर पी की जगह क्या लिख लूँगा मैं, कोसीकेंट का स्केयर, कोसीकेंट थीटा का स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस बी ओवर पी हमारे पास किसका फार्मूला है, बी ओवर पी हमारे पास फार्मूला है कोटेजेंट का। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कोटेजेंट, कोटेजेंट थीटा का स्केयर। अब ये मेरे पास कौन सी आइडेंटिटी आ गई है, कोसीकेंट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेजेंट स्केयर थीटा, ये हमारे पास आ गई है जी दूसरी आइडेंटिटी। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को बी स्केयर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो आइडेंटिटी आ जाएगी वो तीसरी आइडेंटिटी आ जाएगी। जी हाँ, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, एच स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस बी स्केयर। जी हाँ, अब मैं बी स्केयर के साथ डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय बी स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो मैं बी स्केयर से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा एच स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर ओवर बी स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर बी स्केयर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी एच ओवर बी का स्केयर इज इक्वल टू पी ओवर बी का स्केयर प्लस 1। अब एच ओवर बी हमारे पास क्या होता है, याद रखें कि एच ओवर बी जो हमारे पास है ये हमारे पास होता है, मैं आपको यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, हमारे पास साइन का जो फार्मूला था वो पी ओवर एच था, काज का जो था वो बी ओवर एच था और टेन का जो था वो हमारे पास पी ओवर बी था। इसी तरह इसके इनको याद करने के लिए हम यानी कि और भी तरीके हैं कि याद हम रख सकते हैं। सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स
थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम का एस, पी का पिपल का पी और हेयर्स का एच। सम पीपल सॉरी हैव का एच, सम पीपल हैव। तो ये एस, पी और एच, करली का सी, ब्राउन और हेयर्स का एच, थ्रू टी, प्रॉपर का पी और ब्रशिंग का बी। ये इस तरह करके भी आप याद रख सकते हैं। अब इसी तरह आपको मैंने बताया जी कि कोसेकेंड हमारे पास क्या होता है, एच ओवर पी। सीकेंड हमारे पास क्या होता है, एच ओवर बी। कोटेजेंड हमारे पास क्या होता है, बी ओवर पी। तो यहाँ पर हम देख लेंगे जी कि एच ओवर बी हमारे पास क्या होता है, एच ओवर बी होता है सीकेंड। तो ये आ जाएगा जी सीकेंड थीटा का स्केयर और इज इक्वल टू पी ओवर बी। हमारे पास क्या है जी, पी ओवर बी हमारे पास होता है टेन। तो ये आ जाएगा टेन थीटा का स्केयर प्लस वन। तो ये आ जाएगा जी सीकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू टेन स्केयर थीटा प्लस वन। ये मेरे पास आ गई है जी तीसरी आइडेंटिटी। तो तीन की तीन आइडेंटिटीज़ जो हैं वो मेरे पास आ चुकी हैं। अब रेसिप्रोकल्स भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सीकेंड काज का रेसिप्रोकल है, कोसेकेंड साइन का है और कोटेजेंड हमारे पास टेन का रेसिप्रोकल है। इसके अलावा कुछ दो और यानी कि आइडेंटिटीज़ मौजूद हैं और मैं अब क्या करता हूँ कि इन तमाम आइडेंटिटीज़ को मैं आपके साथ लिख देता हूँ। पहली आइडेंटिटी हमारे पास आई थी जी, वन इज इक्वल टू साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा। ठीक है, इस तरह अब दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास आई थी, दूसरी आइडेंटिटी आ गई थी कोटेजेंट स्केयर यानी कि कोसेकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कोटेजेंट स्केयर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी आई, तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, सीकेंड स्केयर थीटा इज इक्वल टू टेन स्केयर थीटा प्लस वन। और इसके अलावा रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ को भी लिखते हैं कि हमारे पास कोसेकेंड थीटा क्या होता है, वन ओवर हमारे पास क्या होता है जी साइन, और सीकेंड थीटा क्या होता है जी वन ओवर कॉस। इसके अलावा जी कोटेजेंट थीटा क्या होता है वन ओवर टेन। इसके अलावा जी कुछ और आइडेंटिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं आपके साथ। यानी कि टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और एक और आइडेंटिटी है उसको भी डिस्कस करते हैं आपके साथ कि कोटेजेंट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये हमारे पास 8 आइडेंटिटीज़ आ गई। अब हम इनको एग्जांपल्स के ज़रिए ट्रू यानी कि साबित करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, उसको मैं पहले डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि एग्जांपल क्या है जी मेरे पास। जी हाँ जी, एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हमने क्या करना है, यूज़ बेसिक आइडेंटिटीज़, यूज़ बेसिक आइडेंटिटीज़ to show that tan theta cosecant theta is equal to secant theta for all values of theta, for all values of theta for which each side of equation is defined. Equation is defined. जी हाँ, बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि हमने इन दोनों साइडों को आपस में इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे जी, पहले हम ले लेते हैं, दोनों साइडों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों साइडों को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक साइड को लेके दूसरी साइड के इक्वल भी आप यानी कि साबित कर सकते हैं। तो दोनों ही सही ऑप्शन है, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूँगा और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दूंगा इसको। अब टेन थीटा मैंने क्या बताया कि किसके इक्वल होता है,
टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है जी साइन ओवर काज। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर काज थीटा। अब कोसिकेंट थीटा के बारे में मैंने आपको क्या बताया जी, कोसिकेंट थीटा इक्वल होता है 1 ओवर साइन। तो कोसिकेंट थीटा हो गया जी 1 ओवर साइन थीटा। अब ये साइन और ये साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ऊपर 1, नोमिनेटर में 1 और डिनोमिनेटर में काज। अब 1 ओवर काज हमारे पास क्या होता है जी, याद रखें 1 ओवर काज हमारे पास सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा सीकेंट थीटा। और जी हाँ, हमें राइट साइड पे भी क्या चाहिए था, सीकेंट थीटा, तो यही हमें रिक्वायर्ड था, तो यही हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है जी हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2 ये क्या है जी, यूज पाइथागोरियन आइडेंटिटीज टू राइट, यूज पाइथागोरियन आइडेंटिटीज टू राइट क्या राइट करेंगे जी, हमने साइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा लिखना है जी। ठीक है, ए पार्ट है हमारे पास एग्जाम्पल का कि साइन थीटा को हमने कॉस थीटा की टर्म्स में लिखना है। अब हमारे पास आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि साइन को हमने काज की टर्म्स में लिखना है, तो काज वाली टर्म को हम इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि साइन को काज की टर्म में लिखना है, साइन बेसिकली हमें यानी कि फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो मैं क्या करूँगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइडों पे जी स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। याद रखें कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाया जाता है। ठीक है, अब ए पार्ट तो ये हो गया। अब बी पार्ट की तरफ हम चलते हैं। बी पार्ट हमारे पास क्या है जी, यहाँ बी पार्ट में हमने क्या करना है कि cos थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा हमने डिफाइन करना है जी। बी पार्ट है cos थीटा को हमने डिफाइन करना है या फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अब कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, याद रहे कि वही आइडेंटिटी आ जाएगी, साइन और काज जिसमें दोनों यूज़ हो रहे हैं वही आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। पता इस तरह चलेगा कि साइन और काज है, तो ऐसी आइडेंटिटी लेंगे जिसमें साइन और काज दोनों यूज़ हो रहे हो। तो क्या है जी हमारे पास 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे जी, हमें कॉस को लिखना है, तो आप साइन को इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगेन दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास जी कॉस थीटा आ गया जी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अब याद रखें कि इससे आगे भी यानी कि हम इसको देख सकते हैं क्वाड्रेंट्स। अब अगली जो बहस है हमारी वो आ जाती है क्वाड्रेंट्स के ऊपर। ये तो मुकम्मल हो गया है सवाल, लेकिन क्वाड्रेंट्स को डिस्कस करते हैं।
क्वाड्रेंट्स के हैं, याद रखें कि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अगर मज़ीद आपको इसको डिटेल में बताऊं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अब याद रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम आइडेंटिटीज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन, काज, टेन, सीकेंड, कोसेकेंड, कोटेजेंट, तमाम की तमाम आइडेंटिटीज़ यहाँ पे पॉजिटिव होती हैं। और दूसरे में हमारे पास साइन और कोसेकेंड, ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव होती हैं। साइन और कोसेकेंड एक दूसरे के उल्ट हैं, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होंगे यहाँ पे। उल्ट यानी कि रेसिप्रोकल है। साइन और कोसेकेंड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और क्वाड्रेंट नंबर 2 में ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी 4 की 4 जो आइडेंटिटीज़ हैं, टेन, काज और टेन का रेसिप्रोकल है कोटेजेंट और काज का रेसिप्रोकल सीकेंड, ये चारों हमारे पास नेगेटिव होंगे इस क्वाड्रेंट में। थर्ड में हमारे पास क्या है जी, टेन और कॉट, ये दोनों हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। बाकी साइन, काज, सीकेंड, कोसेकेंड, ये हमारे पास चारों जो आइडेंटिटीज़ हैं यहाँ पर नेगेटिव होंगी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में काज और सीकेंड पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होंगे। अब आगे चलते हैं जी। अब देखेंगे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट किया मैं यही ले लेता हूँ, काज थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना। तो फर्स्ट किया जी काज थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, सब के सब फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास ये जो काज जो है वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव साइन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह हमने साइन को पिछले सवाल में, पिछले एग्जाम्पल में देखा था, तो साइन क्या आया था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन यूज़ कर लेंगे। पॉजिटिव साइन लिखें या ना लिखें यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन यह है कि इसमें पॉजिटिव साइन आएगा। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट क्या है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं काज को देखूं तो काज क्या है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंड यहाँ पर पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है काज यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ जो साइन आएगा मेरे पास वो नेगेटिव आएगा। इसी तरह अगर साइन थीटा की बात करूं तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही आएगा। अगर क्वाड्रेंट नंबर 3 की तरफ चलें, क्वाड्रेंट नंबर 3 में क्या है कि हमारे पास टेन और कोटेजेंट पॉजिटिव है, तो साइन और काज दोनों नेगेटिव होंगे, तो हम क्या करेंगे जी, काज थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह साइन थीटा को भी क्या ले लेंगे, नेगेटिव ऑफ 1 माइनस काज स्क्वायर थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और काज दोनों नेगेटिव होते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखें तो काज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, तो काज हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा जी पॉजिटिव 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। अब साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव के साथ आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि इनका यूज़ हम कैसे किया करते हैं। अब आपने क्या करना है कि एक्सरसाइज हमने सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करनी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो आगे एक्सरसाइज है जी, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ सॉल्व करते हैं जी। यहाँ तो एक्सरसाइज है जी हमारे पास, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, if we know that sin theta, the value of sin theta, is it possible to find the other 5 trigonometric functions values? If not, other information
व्हाट अदर इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड। यानी कि वो कह रहा है कि अगर सिर्फ साइन थीटा हमें यानी कि उसकी वैल्यू का हमें बताओ। मैं इसको लिखता हूँ, इफ़ वी नो द वैल्यू of sine theta, is it possible to find the other five trigonometric functions trigonometric function value? If not, what other information is needed? जी हाँ, तो वो कहता है जी कि साइन थीटा की हमें वैल्यू जो है वो फाइंड हो, और अगर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड हो तो हम क्या यानी कि सॉल्व कर सकते हैं जो है यानी कि दूसरी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो याद रहे कि नहीं, हमें क्वाड्रेंट का भी पता होना चाहिए, सिर्फ साइन की वैल्यू का नहीं पता होना चाहिए, हमें क्वाड्रेंट का भी पता होना चाहिए कि वो किस क्वाड्रेंट में है। अगर हमें सिर्फ साइन की वैल्यू दे दी जाए लेकिन क्वाड्रेंट ना बताया जाए तो हम अगर दूसरी 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको डिटरमिन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है जी नो। we also need to know the quadrant in which the terminal side of the angle लाइज, यानी कि किस क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारा एंगल है वो लाई करता है, टू डिटरमिन द साइन ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है जी, अगर हमें एंगल नहीं बताया जाएगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है तो हम नहीं बता सकते दूसरी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ को। जी हाँ, अब हम देखते हैं जी दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, उनको तो दूसरे क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है जी आप मेरे पास। इसका पहले ए पार्ट में सॉल्व करूंगा। एक्सप्लेन द आइडेंटिटीज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। जी हाँ, इसको लिखते हैं जी एक्सप्लेन हाउ द आइडेंटिटीज वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बी derived from identity cos square theta प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जी हाँ, तो वो कहता है कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से हम कैसे जो है वो ऊपर वाली दोनों यानी कि आइडेंटिटीज जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, इनको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो याद रखें कि इनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा कॉस स्क्वायर के साथ
डिवाइड करना पड़ेगा, एक दफ़ा साइन स्क्वायर के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। 2 डिराइव 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को पहले डिराइव कर लेते हैं। टू डिराइव 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी किसके साथ डिवाइड करेंगे जी इसको, कॉस स्क्वायर के साथ। डिवाइड कॉस स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के साथ इस यानी कि पूरी आइडेंटिटी को। तो कॉस स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड करके चेक करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने क्यों किया जी, देखें कि मुझे एक 1 चाहिए और एक tan चाहिए, फ़र्ज़ किया एक साइड पे। तो 1 कैसे आएगा, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा। और tan कैसे आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि tan कैसे आएगा। साइन को जब मैं कॉस के साथ डिवाइड करूँगा तो साइन ओवर कॉस हमारे पास tan होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। याद रखें कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, tan थीटा होता है। तो इसको कॉस स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो ये tan हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और ये 1 ओवर कॉस क्या होता है, 1 ओवर कॉस हमारे पास होता है सीकेंड थीटा। तो यही tan भी आ जाएगा, सीकेंड भी आ जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा। और साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, साइन ओवर कॉस tan होता है तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर आ जाएगा। और 1 ओवर कॉस क्या होता है, सीकेंड, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसी तरह अगर इसी यानी कि आइडेंटिटी को अगर मैं साइन स्क्वायर के साथ डिवाइड करूं तो मेरे पास ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। ये भी मैं आपको अब साबित करके बताता हूँ। जी हाँ, तो अब हम देखते हैं टू डिराइव कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड, ईच टर्म लिखना है या डिवाइड बाय लिख दें ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड ईच टर्म बाय साइन स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जी हाँ, तो इसको हम दोनों साइडों से हर टर्म को साइन स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि हर एक टर्म को हमने साइन स्क्वायर के साथ डिवाइड करना है। तो साइन स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये 1 आ जाएगा। तो अब कॉस ओवर साइन क्या होता है, ये हमने अभी पढ़ा है जी कि कोटेजेंट होता है। तो कॉस ओवर साइन, कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर कोटेजेंट स्क्वायर हो जाएगा। और 1 ओवर साइन क्या होता है, कोसीकेंट। तो 1 ओवर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरी टर्म आ गई। 1 प्लस कॉट स्क्वायर या कॉट स्क्वायर प्लस 1 बात एक ही है। तो ये हमारे पास आ गई है पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर ए जो है दूसरे क्वेश्चन का, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, बी पार्ट है, द आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा is equal to 1 is true for all real numbers are the identities are the identities 1 plus tan square theta is equal to secant square theta and
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आल्सो ट्रू फॉर ऑल real numbers. Explain your answer. यहाँ हमारे पास जी आइडेंटिटी है साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वो कह रहा है कि ये ट्रू है हमारे पास ऑल रियल नंबर्स के लिए। और इसी तरह जो आइडेंटिटीज़ हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये क्या ये भी तमाम रियल नंबर्स के लिए ट्रू है या नहीं? तो याद रखें कि ऐसा नहीं है, यानी कि कोई ना कोई वैल्यूज़ ऐसी हैं जिनके लिए ये जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रू नहीं है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो ट्रू है हर वैल्यू के लिए, लेकिन जो ये वैल्यूज़ हैं ये ट्रू नहीं है। क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर में मैं आपको ये लिखवा दूँ, नो टेन थीटा एंड सीकेंट थीटा आर नॉट डिफाइंड फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस n पाई एंड cot theta are undefined for theta is equal to n पाई। यानी कि मेन चीज़ ये है कि जब हम इसमें tan की जगह पाई बाय 2 पुट करेंगे, यानी कि 90 डिग्री पुट करेंगे या पाई बाय 2 पुट करेंगे tan की जगह, तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है। याद रखें कि tan पाई बाय 2 हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह पाई बाय 2 के जितने भी मल्टीपल हैं, ये हमने 1 पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसी तरह इसी तरह यानी कि इसमें पाई ऐड करते जाएं, 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2 या 7 पाई बाय 2, 8 नंबर जितने भी हमारे पास इसके, तो उन तमाम वैल्यूज़ के लिए जो हमारे पास जो आंसर देगा tan वो इन्फिनिटी देगा, जो कि अनडिफाइन है। तो इसका मतलब tan जो है वो पाई बाय 2 और प्लस n पाई, यानी कि n पाई का मतलब है कि अगर n की जगह मैं 1 रखूँ तो 1 पाई इसमें ऐड करूँगा तो 3 पाई बाय 2 आ जाएगा, 0 रखूँगा तो 0 पाई इसमें जमा करूँगा तो पाई बाय 2 आ जाएगा। यानी n हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स कह सकते हैं आप, ठीक है, या ये नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, जिस तरह मर्जी आप यानी इनको डिफाइन कर लें, लेकिन 0 भी इसमें इंक्लूड होगा तो नेचुरल नहीं कहेंगे, तो यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स कह लें इसको। तो n हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है जिसमें 0 1 2 3 सारे नंबर्स जो हैं वो शामिल होंगे। तो याद रखें कि जब हम पाई बाय 2 लेंगे tan के साथ एंगल में तो वो डिफाइन नहीं रहेगा, तो अनडिफाइन हो जाएगा। इस वजह से हमारे पास जो ये आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये पाई बाय 2 के ऊपर डिफाइन नहीं रहती। इसी तरह जो हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा है ये पाई के ऊपर अनडिफाइन आंसर देती है। कॉट हमारे पास थीटा जो कॉट पाई जो है ये अनडिफाइन होती है। इसी तरह पाई के जितने भी मल्टीपल हैं 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई, ये सारी वैल्यूज़ के ऊपर जो कॉट है ये अनडिफाइन होता है। तो इसका मतलब सो द आइडेंटिटीज आर नॉट डिफाइंड फॉर दोज वैल्यूज ऑफ थीटा। सो द आइडेंटिटीज, ये दोनों जो आइडेंटिटीज हैं वो डिफाइन नहीं है। आइडेंटिटीज कौन कौन सी आइडेंटिटीज जी? एक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और दूसरी है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये दोनों अनडिफाइंड हो जाती हैं, ठीक है, आर नॉट डिफाइंड फॉर दोज वैल्यूज ऑफ थीटा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है कि राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल टर्म यूजिंग साइन थीटा कॉस थीटा और बोथ, यानी कि हमने जो आंसर लिखना है अपना वो साइन की टर्म में या कॉस की टर्म में या साइन और कॉस दोनों की टर्म में हम लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं जी राइट ईच एक्सप्रेशन इन terms of sin theta cos theta और both। तो पहला हमारे पास पार्ट है इसका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 3 से 14 है हमारे पास ये क्वेश्चंस। तो 3 वाला क्वेश्चन है जी टेन थीटा इनफैक्ट स्केयर लिख दिया है। ये टेन थीटा को हमने साइन काज या साइन और काज दोनों की टर्म्स में हमने डिफाइन करना है। तो टेन आप जानते हैं जी क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है जी, साइन ओवर काज। ठीक है जी, ये इसका फॉर्मूला है। तो टेन को लिख लेंगे जी साइन ओवर काज। तो यही बेसिकली देखें कि हमने जो इसका आंसर है साइन और काज दोनों की टर्म्स में लिख दिया है और इसको किसी एक टर्म में हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है जी, कॉट थीटा का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। कॉट थीटा इज इक्वल टू काज ओवर साइन, काज थीटा ओवर साइन थीटा। तो इसको भी सिंपली ऐसे ही लिख लेंगे, कोटेजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉज थीटा ओवर साइन थीटा। तो जी हाँ, ये हमारे पास साइन और काज की फॉर्म में इसको लिखना था हमने। तो यही हमारे पास बेसिकली इसकी टर्म बनती है। अब आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा को हमने लिखना है जी साइन या काज की फॉर्म में। तो इसको कैसे लिखेंगे, सीकेंट थीटा हमारे पास क्या होता है, इसका फार्मूला ये बेसिकली फार्मूला ही इसमें लिखते जा रहे हैं। सीकेंट थीटा होता है जी 1 ओवर काज के इक्वल। तो इसी को इसी तरह लिख लेंगे, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर काज थीटा। तो ये काज की टर्म हमारे पास ही आ गया। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 को डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, कोसेकेंट थीटा। यहाँ तो कोसेकेंट थीटा को अब हमने बयान करना है जी इन टर्म्स ऑफ साइन या कॉस। तो कोसेकेंट थीटा का फार्मूला क्या है, याद रखें कि जिस तरह सीकेंट थीटा का हमारे पास फार्मूला जी 1 ओवर काज, तो कोसेकेंट थीटा का फार्मूला है 1 ओवर साइन। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसी तरह ये साइन की फॉर्म में आ गया है ना, तो इसको हमने बस साइन या काज की फॉर्म में लिखना था। तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन हम लिख लेंगे। अब चलते हैं जी मज़ीद हम नेक्स्ट फंक्शंस की जानिब। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे उसने क्या पूछा है कि कॉट थीटा सीकेंट थीटा, इसको हमने साइन और काज की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 7 को। कॉट थीटा आपको हमने पहले ही बताया है, कोटेजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, कोटेजेंट थीटा हमारे पास इक्वल होता है जी काज थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये लिखेंगे जी कोटेजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा। तो कोटेजेंट हमारे पास क्या है जी काज थीटा ओवर साइन थीटा। इसी तरह सीकेंट थीटा क्या होता है,
1 ओवर cos थीटा। ये हमारे पास इसके फार्मूलाज हैं। तो सीकेंड को लिखेंगे जी 1 ओवर cos थीटा। अब cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। तो ये हमारे पास जी साइन की फॉर्म में आ गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब हम चलते हैं। याद रखें कि ईच ऑफ द फंक्शन हमने जो डिस्क्राइब करना है वो साइन और काज, यानी कि इन दो के अंदर ही हमने सबका आंसर जो है वो लिखना है। ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है जी हमारे पास। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हमने साइन या काज की टर्म में लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे? याद रखें कि हमारे पास जो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, ये आइडेंटिटी है, ये हमने पहले ही पढ़ा है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बात एक ही है, ये इक्वल होते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल है जी? सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है जी। अब सीकेंट थीटा को हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि ये होता है 1 ओवर cos के इक्वल। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 ओवर cos स्क्वायर के इक्वल होगा ये। यहाँ तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको हमने cos की टर्म्स में लिख लिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 है जी। अब हमारे पास कोटेजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कोटेजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो कोटेजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 भी हमारे पास एक आइडेंटिटी है जो कि इक्वल होती है कोसीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो इसको हम इसी तरह लिख लेंगे, कोटेजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। और कोसीकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 ओवर साइन के इक्वल। तो ये आ जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब मज़ीद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। हमने बेसिकली हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो साइन की फॉर्म में या काज की फॉर्म में लिखना है, या काज और साइन दोनों की फॉर्म में लिखना है। जब हमें साइन और काज हासिल हो जाएंगे तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि वहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 है tan थीटा सीकेंट थीटा कोटेजेंट थीटा। इसको अब हमने साइन काज या साइन और काज दोनों की फॉर्म में हमने लिखना है जी। tan थीटा क्या होता है जी हमारे पास? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो tan को लिखेंगे जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब सीकेंट थीटा क्या है जी? 1 ओवर कॉस थीटा। इसी तरह कोटेजेंट थीटा क्या था? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये हमारे पास तीनों आइडेंटिटीज हैं। ये बार बार मैं आपको यानी कि बता चुका हूँ। tan थीटा की जगह हमने साइन ओवर कॉस लिख लिया, और सीकेंट थीटा की जगह 1 ओवर कॉस, और कोटेजेंट थीटा की जगह क्या लिखेंगे? कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। जी हाँ, तो ये हमारे पास कॉस थीटा से कैंसिल, साइन थीटा से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। जी हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब हम चलते हैं। यहाँ जी क्वेश्चन नंबर 11 है जी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है 1 ओवर सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा। 1 ओवर सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या होता है जी? ये हम पहले से जानते हैं कि ये हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा। इसी तरह कोसीकेंट थीटा क्या होता है? 1 ओवर साइन थीटा। तो ये दो हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो हमें दी गई हैं। सीकेंट और कोसीकेंट दोनों का फार्मूला हमें पता है।
सीकेंड की जगह लगा लेंगे 1/cos थीटा और सीकेंड की जगह लगा लेंगे 1/sin थीटा। अभी आ गया 1/1 1 टाइम 1 cos साइन टाइम cos थीटा sin थीटा। अब याद रखें कि 1 के साथ ये डिवाइड हो रही है ना, ये नीचे वाली पूरी टर्म 1 डिवाइडेड बाय 1/cos थीटा sin थीटा। और ये डिवाइड को यानी कि फ्रैक्शन को याद रखें कि हम डिवाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन जो दूसरे नंबर पर है डिवाइड के बाद, ये हमारे पास तब्दील हो जाती है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में तब्दील हो जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में तब्दील हो जाता है। तो इसका क्योंकि नोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर में तब्दील हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 को जब cos थीटा और साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब इस एक्सरसाइज के मजीद हमारे पास 3 क्वेश्चन जो हैं वो बाकी हैं। याद रखें कि हमने हर सवाल को साइन और काज की टर्म्स में लिखना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ जी tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 12 इसको सॉल्व करते हैं जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है जी, tan हमारे पास क्या इक्वल होता है, tan होता है साइन ओवर कॉस, और कॉट क्या होता है, कॉस ओवर साइन। ये हम जानते हैं, दोनों फार्मूलाज हमने पढ़ रखे हैं, तो इन्हीं को यूज़ करेंगे। tan की जगह लिखेंगे जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट की जगह लिखेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, प्लस tan की जगह लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, कॉट की जगह लिखेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। साइन साइन के साथ कैंसिल, कॉस कॉस के साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, ये हमारे पास मेन फ्रैक्शन थी, ये tan की जगह लिखा हमने साइन ओवर कॉस, कॉट की जगह लिखा कॉस ओवर साइन, तो ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे ना, यानी कि साइन ओवर कॉस हमारे पास कॉस ओवर साइन के साथ डिवाइड हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्योंकि साइन साइन से और कॉस कॉस से कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पर 1 बच गया। अब यहाँ पर आगे चलते हैं जी, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई में जब मैं तब्दील करूँगा तो डिनोमिनेटर में साइन है वो नोमिनेटर में तब्दील हो जाएगा, और नोमिनेटर में कॉस है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, +1। अब साइन साइन टाइम क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस टाइम क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, +1। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर +1, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लें या इसको मज़ीद tan स्क्वायर थीटा में तब्दील कर लें, बात एक ही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको tan स्क्वायर थीटा में लिख लेते हैं। यह आ गया जी tan स्क्वायर थीटा +1। अब tan स्क्वायर थीटा +1 हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, tan स्क्वायर थीटा +1 हमारे पास आइडेंटिटी है जिसको हमने अभी सॉल्व किया है, ये इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो tan स्क्वायर थीटा +1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, और सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos के इक्वल। तो ये आ जाएगा 1/cos का स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब हम चलते हैं। यहाँ जी क्वेश्चन नंबर 13 है 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। जी हाँ जी, tan थीटा किसके इक्वल है जी, ये साइन ओवर कॉस के इक्वल है, और कॉट थीटा है दूसरी टर्म हमारे पास, तो ये कॉस ओवर साइन के इक्वल है।
तो 1/10 हमारे पास क्या हो जाएगा। इसको अगर एक और काम कर सकते हैं कि 1/cot को 1/10 को हम cot में भी तब्दील कर सकते हैं। 1/10 को cot में तब्दील कर लेते हैं पहले। तो 1/10 है, सॉरी हमारे पास 1/10 प्लस cot। तो 1/10 को क्या लिख लेंगे, cot थीटा प्लस cot थीटा। तो cot थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है जी, 2 cot थीटा। तो cot हमारे पास क्या है जी, cos ओवर साइन। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 2 cos थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था, cot थीटा इज इक्वल टू cos ओवर साइन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है जी हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14 विच इज इक्वल टू सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर कोसीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर कोसीकेंड थीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। अब सीकेंड थीटा क्या होता है जी हमारे पास, सीकेंड थीटा इक्वल होता है 1 ओवर काज के, और कोसीकेंड थीटा इक्वल होता है 1 ओवर साइन के। तो सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर कोसीकेंड थीटा। सीकेंड क्या है जी हमारे पास 1 ओवर काज, प्लस कोसीकेंड क्या है 1 ओवर साइन। तो 1 ओवर काज प्लस 1 ये डिवाइड हो रहा है जी 1 ओवर साइन के साथ, 1 ओवर कॉस थीटा प्लस 1 ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और साइन को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर कॉस प्लस 1 साइन थीटा टाइम्स साइन थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे जी हम। कॉस थीटा इज इक्वल टू ये ऊपर 1 का 1 ही आ जाएगा, और कॉस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारे पास जी आंसर आ गया इसका एट द एंड 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।